हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे अप्रेंटिस का जो भी भर्ती आता है, जिनका भी आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किया या और आगामी जो भी रेलवे का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और अभी लगभग देखेंगे तो हजारों की संख्या में भर्ती आने वाला है। इसमें बेसिकली बात करेंगे कि जो आपका फॉर्म है, क्योंकि देखिए भर्ती का प्रोसेस आपका जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर बहुत बड़ा सफर होता है, खासकर रेलवे अप्रेंटिसशिप का। ट्रेनिंग तो होता है 1 ही साल का, पर ये जो सफर होता है किसी किसी डिवीजन में आपका 1 साल का, तो कोई ऐसा भी डिवीजन है जहां पे आपका 2 से 3 मंथ में ही सारा प्रोसेस को कंप्लीट करा लिया जाता है। तो सबसे शुरुआती दौर जो आपका होता है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का। अब इसमें क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बोल लीजिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ छात्र ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं, जिस मिस्टेक के कारण उनको लगता नहीं कि उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, पर डिपार्टमेंट उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे मान लीजिए अभी नागपुर का मेरिट आने वाला है, उसके बाद आपका 3612 पोस्ट वेस्टर्न रेलवे का मेरिट आएगा, हालांकि उसमें अभी लेट है। उसके बाद आपका एनईआर का गोरखपुर का आएगा, हुबली का आएगा। इन सभी का क्या हुआ कि फॉर्म अप्लाई हुआ था, इसका मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आपका रिलीज होने वाला है। तो हम इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर अगर आप भी इस तरह का 2 गलती किए हैं, मेजर 2 ही गलती ऐसा है जिसके कारण यहाँ पे हजारों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि आपका रायपुर में भी इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और बिलासपुर में भी आपका यहाँ पे बात करें तो 10 से लेकर 13,000 के बीच दोनों डिवीजन में, बिलासपुर और रायपुर दोनों डिवीजन में सेपरेट 10 से 13,000 कैंडिडेट का, छात्रों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ। आखिर क्यों रिजेक्ट हुआ, इसका क्या कारण था? ठीक है, और जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, चाहे आप खुद से करिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कैफे में जाकर अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन 2 मुद्दों को, इन 2 बातों को आपको एकदम अच्छे से देखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कैफे वाला से गलती होता है तो उसका कुछ भी लॉस नहीं होता है, या फिर आप जिससे भी फॉर्म अप्लाई कराते हैं अगर वो कुछ गलती कर देता है तो उसका कुछ नहीं लॉस नहीं होता है। हालांकि वो चार्ज तो आपसे लेगा ही लेगा, पर वो सारा जो आपका सिलसिला है, मतलब एक कहानी शुरू होने से पहले ही वो आपका वो दी एंड कर देता है फॉर्म गलती करके। और ये ऐसा गलती है ना कि इसमें एडिट वगैरह भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम रेलवे का ऐसा डिवीजन है जो आपको एडिट का ऑप्शन बोल लीजिए या फिर करेक्शन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगामी भर्ती आए या फिर आपका जो भी यहाँ पे मेरिट आए, कट ऑफ आए, ज्वाइनिंग का लिस्ट आए या फिर रेलवे की तरफ से कोई अपडेट आए, वो अपडेट आपको डायरेक्टली कंटिन्यू आपके तक वहां पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम पर्टिकुलर फाइनल मेरिट लिस्ट पे। और उसमें रेलवे ने खुद बताया है कि आपने अगर इस तरह का गलती किया है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो आपका फॉर्म यहाँ पे सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई भी आपको 1 बार 2 बार कोई भी मौका आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, सीधा रिजेक्ट आपका फॉर्म। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, और ईस्टर्न रेलवे का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया ना, उसमें आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट का भी लिस्ट शामिल है, ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ हमने आपको चैनल पे एक कैंडिडेट का इंटरव्यू भी प्रोवाइड किया था, जो पर्टिकुलर आपका SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन से आपका डीवी करवाए थे। और उनका भी पर्टिकुलर यही कहना था कि वैसे कैंडिडेट जो पर्टिकुलर 2 यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिस्टेक, बाकी आप कोई भी मिस्टेक करिए आपका मौका मिलेगा, आपको उस गलती को सुधारने का मौका देता है रेलवे। पर अगर ये 2 मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे रेलवे मौका नहीं देगा और सीधा आपको डीवी में ही यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी चलते हैं, इसका रिजेक्टेड जो कैंडिडेट का लिस्ट है उस रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिखा रहे हैं, जो आपका सेशन 2022 और 23 का है। इसमें आपको टोटल 3 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। हालांकि डीबी में ही कम कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए थे, इसीलिए रिजेक्ट भी कम कैंडिडेट हुए हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड, और आपका परसेंटेज, 10th परसेंटेज, ITI परसेंटेज, टोटल परसेंटेज और रिमार्क, ये टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आपका यहाँ पे फीटर ट्रेड से हुआ है। इनका टोटल आपका 80.62% होने के बावजूद इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसमें गलती बताया गया है कि आपको कैंडिडेट बिलोंग टू पैन कास्ट एंड कम्युनिटी SC एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन ट्रीटेड एट OBC। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इनका जो है SC था, पर ये जो फॉर्म अप्लाई जो हुआ था उनमें OBC सेलेक्ट किए थे, जिसके कारण इनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। दूसरा में बोला जा रहा, आपको यहाँ पे दूसरा गलती देखिए, इसमें बोला जा रहा कि देखिए हमका ITI का भी परसेंटेज 100/100 और 10th का भी परसेंटेज 100/100। तो रिजेक्टेड का कारण आपको बोला गया कि रिजेक्टेड फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी तरह का गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि आपका 10th में कितना मार्क्स आया और ITI में कितना मार्क्स आया, अगर इन दोनों में से कोई भी 1% 1 पॉइंट का भी अगर इधर उधर होता है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये पहला गलती। और दूसरा गलती हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपका ट्रेड है फीटर, ध्यान से सुनिए, ऐसे भी गलती कुछ छात्र करते हैं, रेलवे ने खुद बताया कि ऐसे भी गलती कुछ छात्र करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रेड है यहाँ पे फीटर, और आपने जब फॉर्म अप्लाई किया या फिर आप जब कैफे वाले से फॉर्म अप्लाई करें तो वो गलती से क्या किए कि फीटर की जगह यहाँ पे कर दिए सेलेक्ट आपका टर्नर, सेलेक्ट कर दिया आपका इलेक्ट्रीशियन, सेलेक्ट कर दिए वेल्डर, बाय मिस्टेक गलती से, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इन दो गलती के अलावा अगर आपने कोई भी और गलती किया, जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम में मिस्टेक कर दिया है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रेलवे मौका देता है, आप यहाँ पे कोर्ट से एक एफिडेविट फॉर्म बनवाकर आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं कि हाँ जो आपका नेम में मिस्टेक हो गया है और आपका जो ओरिजिनल नेम है वो दोनों सेम है, वो कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट का क्या होता है कि वो पासिंग ईयर में आपका गलती कर देते हैं, पासिंग ईयर में भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये भी आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। हालांकि ये मौका आपको कुछ ही डिवीजन देता है, हर डिवीजन आपको ऐसा मौका नहीं देता है सुधारने का। ठीक है, कुछ डिवीजन देता है जिसमें आपका पासिंग ईयर को आप यहाँ पे कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेते हैं तो वो चल जाता है। उसके बाद कोई कैंडिडेट क्या करते हैं कि अगर आपका कैटेगरी में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने में, कास्ट सेलेक्ट करने में मिस्टेक करते हैं तो कास्ट वाले सीन में भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, ये जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसी तरह ये थे एससी के और यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट करने के कारण इनका भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसे छोटे छोटे बात होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। मान लीजिए किसी का यहाँ पे फादर नेम गलत हो गया तो भी आपका काम चल जाएगा, फादर नेम में फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होता, कोर्ट से एफिडेविट आपको डीबी के टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर डेट ऑफ बर्थ आपका अगर गलत आपने अगर गलत डाल दिया तो भी यहाँ पे 95% जो फॉर्म है वो आपका अप्रूव हो जाता है। 95% जो फॉर्म है आपका यहाँ पे उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, पर कुछ ऐसे ही डिवीजन है जो 5% फॉर्म को ही आपका रिजेक्ट करते हैं। ट्रेड में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, ट्रेड 10th परसेंटेज और ITI परसेंटेज, ये तीन ऐसा फैक्टर है जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही किए तो आप सीधा यहाँ पे रिजेक्ट वाले लिस्ट में आप शामिल हो जाओगे। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको यहाँ पे बता दिया। और ये ईस्टर्न रेलवे का जो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट है आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे जाके, जहां पे आपको सारा डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पे आपको सारा जो भी रेलवे का न्यू नोटिफिकेशन होता है, 10th ITI पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास, जो भी नया भर्ती आता है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको ऑफिशियल profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे अपडेटेड रहता है। वहां से जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। बाकी अभी बहुत जल्द आपका रेलवे का डिफरेंट डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, देखिए हमने ऐसे भी जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको न्यू नोटिफिकेशन से लेकर उसका ज्वाइनिंग तक का जो भी सफर होता है उसके बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और यहां तक कि स्टेप बाय स्टेप ये भी बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है, किस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप में आपको 500 मार्क्स डालना है, किसमें 600 मार्क्स डालना है, किसमें 700 मार्क्स डालना है। इसके रिगार्डिंग में आपको सेपरेट डिटेल वीडियो में बात करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि फॉर्म आप खुद से भरने का प्रयास करिए। अगर आपके पास खुद वैसा फैसिलिटी नहीं है, सारा सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप कैफे से भी फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि ट्रेड 10th परसेंटेज और ITI परसेंटेज ये आपको सोच समझकर फिल करना है। आपको भले ही थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, कैफे वाले से थोड़ा सा ज्यादा समय ले लीजिए, पर आपका जो भी जानकारी है वो आपको एकदम राइट वहां पे फिल करना है ताकि आपको कोई भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन सी रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पर्टिकुलर हम सेपरेट वीडियो आपको सभी के भर्ती के ऊपर दे पाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और खासकर जो यहाँ पे फॉर्म खुद से फिल करते, कैफे से फिल करवाते हैं, उन सभी कैंडिडेट की वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।